हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर 4 है। देखिए, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अगर आप देखेंगे तो क्लास 11th का एक चैप्टर ही है हाइड्रोकार्बन। मैं ये आपको मानकर चलती हूँ कि आप कुछ भी 11th में नहीं पढ़े हैं। जितनी भी नॉलेज 11th की रहती है मैं 12th में मिलाकर पढ़ा देती हूँ। कि मतलब हाइड्रोकार्बन 11th का है तो हो सकता है भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो हाइड्रोकार्बन छोड़ चुके होंगे, लेकिन मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको 11th का कुछ भी नॉलेज नहीं है, फिर भी हम 12th में पूरा का पूरा कवर करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हाइड्रोकार्बन। देखिए, नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब लग रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन, और कार्बन, कार्बन का मतलब लग रहा है कि यहाँ पर कोई कार्बन होगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलता है, दोनों आपस में अगर मिल जाते हैं तो इसे ही हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हम कैसे पहचानें कि किसमें कितना कार्बन है। आज हम पहचान लेंगे कि किसमें, अभी तक हम पढ़ते क्या थे कि डिग्री ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन में कितने डिग्री हैं। जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पर मान लेते हैं कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर, तो इसमें हम पूछते थे कि ये किस डिग्री का कार्बन है। तो हम ये देखते थे कि ये कार्बन जो है डायरेक्टली किस कार्बन से अटैच है। तो एक कार्बन से, तो इसे हम कहते थे फर्स्ट डिग्री का कार्बन, ये कहते थे। और इससे पूछा जाता था तो ये भी एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये भी फर्स्ट डिग्री का कार्बन होता था। लेकिन इस कार्बन से हम पूछते थे तो ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो ये जो कार्बन है इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है, इससे, मतलब ये 4 डिग्री का कार्बन है। और इसी तरह इससे पूछा जाए तो ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो एक कार्बन इससे, एक कार्बन इससे और एक कार्बन इससे, मतलब ये 3 डिग्री का कार्बन है। मतलब क्या हुआ कि अभी तक हम डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन कितने सराउंडिंग है, मतलब कार्बन के कितने चारों तरफ हाइड्रोजन है। जैसे हम अक्सर रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे एक रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम मान ले रहे हैं कि ये रिएक्शन है CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, NCERT का ही है, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं Cl2 के साथ। ठीक है, हमें ये देखना है कि ये क्या देगा, तो हमें नहीं पता कि क्या देगा, तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली रिएक्शन करा देते हैं। क्या CH3 CH2 CH2 और इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक क्लोरीन बाहर निकल जाता है, HCl बन जाएगा। ठीक है, और एक क्लोरीन यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। ठीक है, एक क्लोरीन यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, ये हुआ। अब कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, यही क्यों, यहाँ का ही केवल कार्बन क्यों निकला, यहाँ का क्यों नहीं निकला, तो हो सकता है ये भी रिएक्शन हो जाए। ठीक है, मतलब ये भी बन सकता है CH3 CH2 CH3, और यहाँ से एक कार्बन निकल गया तो HCl तो बनेगा ही, और यहाँ पर आकर क्लोरीन जुड़ गया। ठीक है, अब हम इसमें से कौन सा माने, कौन सा सही होगा रिएक्शन और कौन सा गलत होगा रिएक्शन। देखिए, केमिस्ट्री में जो है कभी भी सही और गलत रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, सही और गलत रिएक्शन नहीं होता है, या फिर होगा नो रिएक्शन, मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा, या फिर होगा तो कुछ होगा। जैसे ये दोनों रिएक्शन है, अब हम इन दोनों में ये नहीं कह सकते कि ये गलत है या ये सही है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है, इसमें ये कम बना और ये अधिक बना। अब ये अधिक को हम मेजर लिख देते हैं और कम को हम माइनर लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला कि ये माइनर है और ये मेजर है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि ये मेजर बनता है और ये माइनर बनता है। तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब देखिए क्या हुआ कि जैसे हम मान लेते हैं कि कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। ठीक है, और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन है 3। अब यहाँ पर 2 बॉन्ड बना लिया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसी तरह एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ पर 3। ठीक है, अगर हम इस कार्बन को ले लें, ठीक है, इस कार्बन को ले लें, तो इसको छोड़कर, इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को छोड़कर हम दोनों बगल वाले कार्बन को देखते हैं। ठीक है, और इस बगल वाले जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, ये कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसको हम काउंट करते हैं। तो हमें कितना पता चलता है कि ये जो कार्बन है इसके चारों तरफ
3, 4 और 5 मतलब 5 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, अगर हम यही चीज़ मतलब यही रिएक्शन अगर हम ये मान लीजिए सभी कार्बन 1 2 3 4 कार्बन हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, ऐसे ही होगा। अब हम पूछ लेते हैं कि इस वाले कार्बन से कितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मतलब हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, इसके बगल वाला कार्बन पर हम अल्फा बीटा गामा इस तरह लिखते जाते हैं, जो कि हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी हम केवल पूछ रहे हैं कि कितने इससे जुड़े अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो क्या आंसर आएगा, अब इस कार्बन के ये जो कार्बन है इसके हाइड्रोजन को हम नहीं काउंट करेंगे। अब इसके बगल वाला जो कार्बन होगा, अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है उसको हम काउंट कर लेते हैं। बस इसी के, अगर मान लीजिए ये इधर कोई नहीं जुड़ा है तो नहीं काउंट करेंगे, इधर है ही नहीं तो काउंट क्या करेंगे। ठीक है, अब इस कार्बन से ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है और इसके 2 हाइड्रोजन है, तो हम कह सकते हैं कि इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हैं। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन की संख्या किसकी अधिक हुई, इसकी अधिक हुई कि इसकी अधिक हुई। तो मान लीजिए हम इसे A कह दे रहे हैं और इसे B कह दे रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा कि A वाले के हाइड्रोजन की संख्या जो है अधिक है, मतलब इसमें 5 हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के पास 5 हाइड्रोजन है और यहाँ पर तो केवल 2 हाइड्रोजन ही है। और यहाँ पर हमने जो रिएक्शन कराया है, यहाँ पर हमने कितना कार्बन लिया, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी हमने कितना कार्बन लिया है, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी हमने 3 1 4 कार्बन का हमने रेशियो लिया। अब क्या किए कि देखिए दोनों में हम देखते हैं कि जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, क्लोरीन या फिर हैलोजन का कोई भी पार्ट हो यहाँ पर वहीं पर जुड़ता है। ठीक है, कि मतलब ये जो हैलोजन वाला पार्ट है, अब क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हैलोजन ही तो है। तो ये जो पार्ट है इसमें का एक पार्ट उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का मान अधिक होता है। अब यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट के पास जुड़ा है, अब यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पर तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं और यहाँ पर 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, मतलब 5 अल्फा हाइड्रोजन हैं। ठीक है, इसलिए ये वाला पार्ट जो है अधिक बना है और ये वाला पार्ट जो है कम बना है। समझ में आ गया। अब हम जितना भी चीज़ बताए हैं ये तो रफली बताए हैं ना, अब हम सही से लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि सब कितना गंदा पढ़ा दी हैं। कोई बात नहीं, पढ़ाने का देखो यार, समझाने का तरीका एक अलग होना चाहिए। जैसे हम समझा रहे हैं ना, तो क्या होता है कि जैसे समझ में नहीं आता कि हम लाइन से लिखें या फिर राइटिंग बैठा कर लिखें। जब हम समझाते हैं तो हम सोचते हैं कि कितना जल्दी से और कितना सही तरीके से बता सके, बस यही मेरा मेन पर्पज़ है। इसी को हम सही ढंग से अब लिख दे रहे हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। देखिए हम क्या करेंगे, अब लिख देंगे CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, इसका रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराते हैं। और यूवी क्या होता है, अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी किरण की उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या होता है, या फिर इसके उपस्थिति में कराइए या फिर क्लोरीन ले लीजिए, इसको हीट कर दीजिए, मतलब ताप इसको दे दीजिए। तो क्या होगा कि ये वाला जो क्लोरीन है ये 2 चीज़ बनाता है। क्या बनाएगा, देखिए CH3 CH2 फिर CH3। अब यहाँ पर हम एक ही H लिए, एक H क्या हुआ, एक H जो है एक क्लोरीन को लेकर चला गया बाहर, तो यहाँ पर HCl लिखिए, या फिर अगर आप देखेंगे रिएक्शन में यहाँ पर भी -HCl दिखा देता है। अब यहाँ पर लिखेंगे तो प्लस लिख दीजिएगा, और यहाँ का मतलब क्या हुआ, इसमें से ये चीज़ निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दीजिए, या फिर दूसरा प्रोडक्ट भी बन जाता है क्या, CH3 CH2 CH2 CH2Cl। ठीक है, तो हम बता दिए हैं कि ये वाला जो है यह क्या बनेगा, माइनर बनेगा, और ये वाला जो पार्ट है मेजर बनेगा। ठीक है, मेजर हो गया, मतलब ये कम बनता है और ये अधिक बनता है। अभी तो हम केवल खुली श्रृंखला के बारे में बताए हैं ना, जब हम रिंग वाला बताएंगे तो उसमें भी बहुत सारे आएंगे डिस्टर्बेंस, लेकिन हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर माइनर क्यों बना और यहाँ पर मेजर क्यों बना। माइनर इसलिए बना
सॉरी ये माइनर नहीं, ये मेजर होगा, हम गलत लिख दिए क्योंकि क्लोरीन इस पार्ट से जुड़ा है ना, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ 3 हाइड्रोजन यहाँ, मतलब 2 और 3 5 हाइड्रोजन हो गया। तो ये वाला पार्ट जो है ये मेजर बनेगा और ये वाला पार्ट जो है ये माइनर बनेगा। आपको बताने के चक्कर में इधर हम गलत लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं। माइनर क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये मेजर में बनता है। यहाँ पर हमने ये चीज़ बताया है एल्केन के साथ रिएक्शन, ठीक है। एल्केन यहाँ पर देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन का रिएक्शन हमने हैलोजन के साथ कराया। अब हम देखने जा रहे हैं एल्कीन का रिएक्शन। यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं एल्कीन, ठीक है। एल्कीन से अब रिएक्शन कराने जा रहे हैं। एल्कीन का मतलब क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन आया इन। देखिए इन कब हम लिखते हैं? इन जब डबल बॉन्ड को दिखते हैं तभी तो इन लिखते हैं, तो वही हम दिखाने जा रहे हैं कि एल्कीन के साथ अब रिएक्शन होने जा रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कार्बन है और यहाँ पर कार्बन है और ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। जब डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए तो 1 और 2 बॉन्ड इधर बना लिया, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी। इसी तरह यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी। अगर हम इसका रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करा दें तो क्या होगा? रिएक्शन होगा और क्या, ठीक है। अब ये दोनों क्या करते हैं? देखिए ये दोनों जो है HCl, ये क्या करेंगे? इस डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो जब डबल बॉन्ड को टूटेगा तो क्या होगा? जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो C सिंगल बॉन्ड हो जाएगा C। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन इस तरह से लिख दीजिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। सब अब इस कार्बन के 3 वैलेंसी तो पूरा हो गया, लेकिन कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है इस तरह से, तो इसने 3 बॉन्ड तो बना लिया, 1 2 3, लेकिन एक बॉन्ड इसका खाली है, उसी तरह इसका भी एक बॉन्ड खाली है। 2 कार्बन है तो कोई बात नहीं, H है, Cl है, एक जगह H जोड़ दीजिए और एक स्थान पर Cl जोड़ दीजिए, हो गया रिएक्शन। ये तो 2 कार्बन का था तो हमने आसानी के साथ कर लिया। अगर यही 3 कार्बन का हो जाए तो CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसका रिएक्शन हम करा दे क्या होगा? तो क्या होगा? बस ये दोनों टूटेंगे। और अब तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा ही कि क्यों दिक्कत हो रहा है। अब ये ठीक है, अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ये हाइड्रोजन और Cl किस जगह पर जुड़ेगा। आपको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये Cl वाला पार्ट किस जगह पर जुड़ेगा। तो ये मान लेते हैं एक जगह हम ये जोड़ दिए और एक स्थान पर ये। अगर यही रिएक्शन हम इस तरह से बना दें, CH3 CH CH2, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, और यहाँ पर Cl जोड़ दिए और यहाँ पर H। तो अब आपको बताना है कि इसमें मेजर कौन है और माइनर कौन है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 हैं तो 2 ही हैं, और यहाँ पर कितने हैं? 3 इधर है और 3 इधर है, तो मतलब यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अधिक कौन बना? ये वाला, तो मेजर हो जाएगा ये वाला पार्ट और माइनर हो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये माइनर बनेगा और ये मेजर बनेगा, ठीक है। अब हम ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किसी से मिलता जुलता है। अब इसी के साथ हम उस रिएक्शन का नाम और उसका कुछ एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। जैसे कि हम अब बताने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा मार्कोनिक ऑफ रूल। यहाँ पर हमने हेडिंग डाल लिया है मार्कोनिक ऑफ रूल। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका परिभाषा लिखते रहें, उसके बाद आपको समझाएंगे। हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी असममित एल्केन पर ध्रुवीय अणु का योग होने पर उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अभी हमने क्या बोला क्या नहीं बोला आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो हम है ना समझाने के लिए, चलिए समझाते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमने ऊपर लिया है ना बस वही वाला एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH2, फिर उसके बाद हम क्या लिए HCl, ठीक है। इसका रिएक्शन हम कराएंगे। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिक ऑफ रूल कोई अलग से रूल नहीं है, बस जो रिएक्शन हम कराते हैं सही ढंग से कराता है मार्कोनिक ऑफ रूल। अभी देखिए मार्कोनिक ऑफ रूल आया, इसके बाद आएगा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल,
ठीक है, बस एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे। और क्या, देखिए क्या होता है कि इसमें क्या बोला है क्या नहीं उसको छोड़िए। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला है HCl, यही ध्रुवीय अणु होते हैं। ध्रुवीय अणु का मतलब क्या है, इसे तोड़ दीजिए, मतलब HCl अगर देखा जाए तो H जो है Cl के साथ बॉन्ड बनाया है, अगर हम तोड़ देंगे तो क्या होगा, H पर प्लस चार्ज आ जाएगा, Cl पर माइनस चार्ज आ जाएगा, यही हुआ। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसके बॉन्ड को तोड़ दीजिए, कैसे टूटेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड कर दीजिए CH2, यहाँ पर एक एक बॉन्ड बन जाएगा, यही होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड को तोड़ने पर क्या होगा कि एक बॉन्ड इसका खाली रहेगा, एक बॉन्ड इसका खाली रहेगा। अब क्या कह रहा है मार्कोनिकॉफ रूल, अब ध्यान से पढ़िए। देखिए किसी असममित एल्कीन पर, ये क्या है, सममित है नहीं ना, असममित है। ठीक है, असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु क्या हुआ कि ये प्लस और ये माइनस दोनों अपने अपने चार्ज में हैं। ध्रुवीय अणु का योग होने पर, मतलब ये असममित एल्कीन है, ये ध्रुवीय अणु है, अब इसका योग होने जा रहा है। ठीक है, तो उसका ऋणात्मक भाग, मतलब किसका ऋणात्मक, इसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है। किस कार्बन पर, ये तो बताएगा है, उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा कि जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसमें किस पार्ट पर ये ऋणात्मक भाग जुड़ेगा, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इससे तो ये पता चल रहा है कि ये Cl वाला पार्ट जो है यहाँ पर जुड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि CH3 लिख देते हैं, CH लिख देते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड कर देते हैं, CH2 लिख देते हैं, और इस तरह से कर देते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कह रहा है कि उस पार्ट पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। और ये वाला पार्ट, अब यहाँ पर इसने ऋणात्मक वाले पार्ट को तो बता दिया कि जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो वहाँ पर हम जोड़ देंगे। अब इसने तो ये नहीं बताया कि हाइड्रोजन वाला पार्ट किस पार्ट पर जोड़ेंगे, तो इतना तो हम लोग कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं कि जिसका खाली होगा, अब हाइड्रोजन नहीं वैलेंसी, उसको हम कंप्लीट कर देंगे। जैसे यहाँ पर CH2 है, इसने सब बॉन्ड बना लिए, 3 बनाया है, 1 खाली है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को अब हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, हमने एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होने पर उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे परऑक्साइड इफेक्ट, या फिर अब यहाँ पर हमने मार्कोनिकॉफ रूल देखा, अब हम देखने जा रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। हमने यहाँ पर हेडिंग डाल लिया है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब इसे आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहिए या फिर परऑक्साइड इफेक्ट कहिए। ठीक है, परऑक्साइड इफेक्ट होता है, इफेक्ट। ठीक है, परऑक्साइड इफेक्ट कहिए। ठीक है, दोनों एक ही होते हैं। हम यहाँ पर इसका परिभाषा पहले लिख दे रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का परिभाषा लिख दिया है। देखिए हमने क्या लिखा है कि किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होने पर उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, कम नहीं अधिक होती है। देखिए मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सब वही है, बस यहाँ पर कम लिख दीजिएगा और उसमें अधिक। देखिए मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक दोनों लगता है कि सगे भाई हैं, लेकिन काम दोनों अपोजिट करते हैं। जैसे मार्कोनिक आपको कहेंगे कि ये काम करोगे तो ये कहेगा हाँ, लेकिन एंटी मार्कोनिक आपको कहेंगे कि ये काम करोगे तो कहेगा ना, हम नहीं कहेंगे। मतलब हर काम में ये बाधा डालने वाला होता है। कुछ ऐसे फ्रेंड भी होते हैं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं HCl के साथ। अब किसके उपस्थिति में, बस ये पॉइंट यहाँ पर याद रख लीजिए, हमने दिखाया है परऑक्साइड इफेक्ट। तो परऑक्साइड इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पर
ऑक्साइड लिख दीजिए या फिर परऑक्साइड के फॉर्म में, जैसे H2O2 भी लिख सकते हैं। अगर ये दिख गया कहीं भी तो समझिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो लगेगा ही। यहाँ पर इसका रिएक्शन अब कैसे होता है, देखिए ये तो वैसे ही रहेगा CH, अब ये बॉन्ड टूट जाएगा, कैसे टूटा अब हम आपको बताएंगे ही। अब फिर क्या हुआ HCl, अब इसे भी तोड़ दीजिए H+ के फॉर्म में, Cl- के फॉर्म में। अब ये क्या कर है कि किसी असमित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होने पर उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर या जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। यहाँ पर तो एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये ऋणात्मक भाग किस कार्बन पर जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2Cl। यहाँ पर आप मेजर और माइनर मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बता दिए कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है और इसके पहले हम मार्कोनिकॉफ रूल पढ़े हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ें, इससे हम फिर से जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं एक एक पॉइंट को रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या देखें, हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। फिर हमने डिग्री ऑफ कार्बन देखा कि डिग्री ऑफ कार्बन देखना है तो कैसे देखते हैं, फिर हाइड्रोजन अगर हमें देखना है तो कैसे देखते हैं। फिर हमने कुछ रिएक्शन भी कराया, मेजर माइनर कैसे पहचाने, कैसे रिएक्शन में क्या होता है उसे हमने बताया। फिर एल्केन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेजर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ये हमने आपको बताया। फिर हमने देखा कि एल्केन के साथ रिएक्शन अगर कोई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है तो क्या होता है, तो ये इसमें कैसे पहचाने कि इसमें कौन सा माइनर है कौन सा मेजर है। ठीक है, तो इससे हमने देखा। फिर उसके बाद मार्कोनिकॉफ रूल को हमने एक एक पॉइंट को बारीकी से आपको बताया। फिर उसके बाद हमने देखा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, फिर इसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए हमने एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए। आप चाहे तो इसी तरह और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कर लीजिए क्या CH3, इस तरह से कार्बन की संख्या, ये कार्बन की चैन जो है वो लंबी कर दीजिए और क्या। फिर उसके बाद CH लगा दीजिए, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड जोड़ दीजिए, यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 या परऑक्साइड। ठीक है, परऑक्साइड यहाँ पर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा CH3 वैसे ही रहेगा, फिर उसके बाद CH3 वैसे ही रहेगा, यहाँ पर CH भी रहेगा, फिर CH, फिर यहाँ पर CH2 भी रहेगा, यहाँ पर आकर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ बन जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह रिएक्शन कई सारे होंगे, ऐसा नहीं है कि हमने जो बताया केवल यही है। हमने तो एक तरीका बताया कि इस तरह रिएक्शन आए तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रिएक्शन क्या है। देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल रहेगा तो यहाँ पर परऑक्साइड जब से न प्रेजेंट हो तब तक ये वाला प्रोडक्ट मत बनाइएगा, लेकिन जैसे परऑक्साइड आपको दिखे बस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। ठीक है, और मार्कोनिकॉफ रूल में देखिए हमने यहाँ पर कुछ दिखाया, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये रहा मार्कोनिकॉफ रूल और इससे पहले एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमने आपको बता दिया। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका डाउट कहीं पर भी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।